ओशो ने कहा कि जब तक हमारे मासेस जो हैं देश की गरीब जनता है अपने रोजी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठ जाएगी तब तक वो अध्यात्म प्राप्त नहीं कर सकती। ये बेसिक नीड्स जब तक फुलफिल नहीं हो जाएंगी। आपको लगता है 2026 में भारत उस स्थिति में है? ज़्यादातर लोग उस स्थिति में हैं कि वो अपनी डेली रूटीन की जो रोज़मर्रा की जद्दोजहद है उससे ऊपर उठ के अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा वक़्त लगता है। अभी क्या है कि जैसे मानिए हमारे देश में आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई, है ना? 50-100 साल पुरानी हम देखें, 20 साल, 25 साल पुरानी देखें, आज की देखें, निश्चित रूप से फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ है। बहुत लोग काफ़ी कुछ सुख-सुविधा में जी रहे हैं। लेकिन ये वे लोग हैं जिनका बचपन गरीबी में गुज़रा है ना? आज वो अमीर हो गए। मानसिकता उनकी बचपन वाली है। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत छोटी उम्र में बन जाता है। लगभग 5-7 साल में 95% ब्रेन हमारा डेवलप हो चुका और जिस प्रकार की धारणाएँ और विचार श्रृंखलाएँ हमारी बननी थी, वो बन चुकी। इसके बाद बहुत छुट-पुट ग्रोथ होगी और जो ग्रोथ होगी माइंड की, वो बहुत सुपरफिशियल होगी। वो बच्चा जो है, वो हमारे भीतर मौजूद है। तो मैं देखता हूँ आज कोई आदमी अरबपति है ना? और वो व्यवहार ऐसा कंजूसी का करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब उसके अंदर स्पष्ट रूप से 2 लोग दिखाई देते हैं। एक वो 60 साल का अमीर है और उसके अंदर एक 10 साल 12 गरीब बच्चा बैठा है ना? अब मज़े की बात देखना, इसका मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ। जब इसको 2.5 करोड़ की कार खरीदनी है, एकदम खरीदने तैयार है, नो प्रॉब्लम, कभी मोल-भाव नहीं करता। सब्ज़ी खरीदने बाज़ार जाएगा, ₹25 किलो की सब्ज़ी में ये कोशिश करेगा कि ₹2 ₹1 बचा ले। कितनी हास्यास्पद बात है। उस समय उसके भीतर का वो गरीब बच्चा है, जो छोटे-छोटे फिगर्स में डील करता था, 10, 20, 25, 50। उस समय इतना गरीब था कि 25-50 बहुत थे, है ना? 100 का नोट ही नहीं देखा था उसने अपने घर में कभी। छोटे-छोटे नोट, छोटे सिक्के हुए करते थे। जब ये छोटे फिगर में डील करता है, तो उसके भीतर का बच्चा निकल के आ जाता है बाहर। और ये ₹25 किलो की सब्ज़ी नहीं खरीदेगा, ये वहाँ मोल-भाव करेगा, 10 मिनट बर्बाद करेगा अपने भी उसके भी और ₹1-2 घटवा के खरीद के बड़ा प्रसन्न भी होगा कि देखा हमने ₹22 में ले ली, लूट रहा था बिल्कुल। तो क्या लूट रहा था? 2.5 करोड़ की कार खरीदने में 1 पैसा कम नहीं करवाया। वहाँ पे वो अमीर आदमी है, जो बड़े-बड़े करोड़ की के फिगर में डील करता है, वहाँ बच्चा आ ही नहीं सकता। उस बच्चे को तो करोड़ की गिनती भी नहीं पता थी। ये तो अकल्पनीय था उसके लिए। तो इंसान जो है वो डिवाइडेड है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति के अंदर 2 नहीं कई व्यक्ति मौजूद हैं। उसका बच्चा भी मौजूद है, उसके भीतर का किशोरावस्था वाला भी मौजूद है, उसके अंदर का एडल्ट भी मौजूद है, प्रौढ़ भी मौजूद है और बूढ़ा भी मौजूद है। और समय-समय पर ये अलग-अलग लोग प्रकट हो जाते हैं। बड़े मज़े की बात है। हम सोचते हैं एक आदमी है, नहीं है। मल्टी साइकिक, पॉलीसाइकिक, बहुचित्तवान है। और वो जो बड़ा हिस्सा है उसके मन का, वो तो बहुत बचपन का है। उस समय जो घटनाएँ घटीं, जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें वह हिस्सा उसका जन्मा है। और वो उसका मेजर हिस्सा 90% 95% हिस्सा वही है और वो बरकरार रहेगा ताउम्र। तो आज हम देखते हैं कि आज आदमी अमीर हो गया है और फिर आप कहेंगे कि वो अध्यात्म की तरफ क्यों नहीं जाता फिर? स्प्लिट पर्सनैलिटी है। हाँ, अब इसके जो बच्चे होंगे, जो पैदाइशी अमीर हैं, इनकी काफ़ी संभावना है। इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, इन्होंने गरीबी के कष्ट नहीं भोगे हैं। इनकी संभावना है, इनके जीवन में अध्यात्म आसानी से फलित हो सकेगा।